हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, कैसे उसको पहचाना जाता है और क्या उसका काम है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरे सामने, मेरा मतलब आपके सामने एक रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर यानी कि ये एक करंट लिमिटिंग डिवाइस है जो करंट को लिमिट करता है। एक सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रजिस्टर को ओम्स में वैल्यूएट किया जाता है, यानी कि कितना ओम्स है रजिस्टर। जितना ज़्यादा ओम्स इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम ओम्स उतना कम रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक रजिस्टर है। हमको जानना है इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि बिना किसी पेन और पेपर के आप कैसे एक रजिस्टर का वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 680 ओम्स ±5% टॉलरेंस। ये एक क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक 4 बैंड रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, चलिए एक पीडीएफ के ज़रिए मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलर पैटर्न। कलर पैटर्न किसे कहते हैं? कलर पैटर्न यानी कि ब्लैक से लेकर वाइट तक एक कलर शिफ्टिंग रहता है जो उस कलर को थोड़ा सा उसके नेक्स्ट कलर में चेंज करता है। कैसे? मतलब ब्लैक कैसे वाइट होता है, जानेंगे। देखिए, मैं इस पीडीएफ को जूम करता हूँ, ठीक है। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक कलर पैटर्न दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक है, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, पर्पल, ग्रे, वाइट। तो कितने कलर से? हमारे पास 10 कलर्स है, ठीक है। 10 कलर्स में सबसे पहले ब्लैक है। मान लीजिए ब्लैक शिफ्टिंग होता है तो ब्राउन होता है, ब्राउन और थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो रेड होगा, रेड थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ऑरेंज, ऑरेंज थोड़ा शिफ्ट होगा तो येलो, येलो थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ग्रीन, ग्रीन थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ब्लू, ब्लू थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो पर्पल, पर्पल थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ग्रे, ग्रे थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो वाइट। तो ऐसे पैटर्न देखकर ब्लैक वाइट में आ जाता है, ठीक है। आपको इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप कलर को पहचान नहीं है तो मैं आपको इसको बता देता हूँ किस कलर को हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ब्लैक यानी कि काला, ब्राउन यानी कि आपका मिट्टी का जो रंग होता है वो इसको ब्राउन कहते हैं, या फिर कॉफ़ी जो रंग होता है उसको ब्राउन कहते हैं। रेड यानी कि लाल, लाल यानी कि पूरा लाल, जिसे हम लाल रंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि आपका जो संतरे का रंग जो होता है वो होता है ऑरेंज, ठीक है। हमारे नेशनल फ्लैग का केसरी अब जो कलर है वो ही ऑरेंज होता है। उसके बाद आता है हमारा येलो, येलो यानी कि पीला, पीला रंग यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं केला का रंग पीला होता है। उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा, हरा यानी कि पत्ते का रंग हरा। हमारे नेशनल फ्लैग में नीचे का कलर हरा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लू। ये ब्लू अपना आसमानी ब्लू नहीं है या फिर समुंदर का ब्लू नहीं है, ये ब्लू है नेवी ब्लू, यानी कि गाढ़ा ब्लू, गाढ़ा ब्लू, ठीक है। ब्लू यानी कि नीला, गाढ़ा नीला कलर, जो आपका इसका ज़्यादातर कलर मैच करता है हमारा ब्लू पेन से, यानी कि नीला पेन से थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है। पर्पल यानी कि बैंगनी कलर, ठीक है, बैंगनी कलर। उसके बाद ग्रे, ग्रे यानी कि ये जो कलर होता है आपका सीमेंट जो कलर का होता है वही होता है ग्रे, ठीक है। वाइट, वाइट तो आपको पता है वाइट है, ठीक है, सफ़ेद कलर। तो इसको नंबर से कोडिंग किया गया है।
कैसे, देखिए ब्लैक यानी कि 0, आपका नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है नंबर, ठीक है। 0 से लेकर वाइट को 9 नंबर दिया गया है, यानी कि उस हिसाब से आप देखेंगे तो ब्लैक को हमेशा 0, ब्राउन को हमेशा 1, रेड को हमेशा 2, ऑरेंज को हमेशा 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, पर्पल को 7, ग्रे 8, वाइट 9, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए, ब्लैक से लेकर वाइट तक ये कौन सा नंबर है, ठीक है। आप अगर दिमाग में एक बार आपको उसको सेट कर लिए तो आपका कलर कोड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप पूछेंगे भाई ऑरेंज का कितना नंबर है, भाई 3 है, येलो का कितना 4, पर्पल का कितना 7, ग्रे का 8, ब्राउन का 1, ठीक है। तो एक बार आप इसको मान लीजिए 10 मिनट भी देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में याद रह जाएगा, पूरा कंसंट्रेशन फोकस के साथ आप उसको देखना है, बस इतना है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सही, ये कलम और ये कलम, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे उसको रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देखिए हम ऊपर जाएंगे तो आपके सामने एक रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर में देखिए उसने क्या किया है ना, 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये एक 4 बैंड रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर कई प्रकार के आते हैं, जनरली हम 4 बैंड एंड 5 बैंड का रजिस्टर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो 4 बैंड रजिस्टर में हमें देखना होगा कि भाई कैसे कहाँ से उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले देखिए आपको ढूंढना होगा टॉलरेंस रिंग। ये टॉलरेंस रिंग क्या है भाई, देखिए हमारा कलर कोड में 10 रंग तो है, उसके बाद 2 यूनिक कलर है जो है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये गोल्ड और सिल्वर दर्शाता है रजिस्टर के टॉलरेंस को। अगर मैं आपको इजीली बताऊं तो रजिस्टर अपने वैल्यू के कितना आसपास है, रियल लाइफ में कितना आसपास है उसका वैल्यू। मैं इसको आपको और आसान बता देता हूँ, इसके ज़रिए आप जान सकते हैं रजिस्टर का कलर कोड कहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, मान लीजिए यहाँ पे उसका गोल्डन रिंग है, तो उसके अपोजिट साइड से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए ये इसको यहाँ पे गोल्डन रिंग है, ठीक है, इसका अपोजिट साइड में है क्या, ब्राउन रिंग, ब्राउन, ब्लैक, येलो, उसके बाद गोल्डन। नीचे आप देखिए वाइट दिया गया है, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, ये वाइट को हम बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम चारों बैंड देखेंगे, ब्राउन, ब्लैक, येलो, गोल्ड, ठीक है। अब हम जानेंगे इसका वैल्यू कितना है। सबसे पहले देखिए भाई ऊपर है क्या, ब्राउन, चलिए ब्राउन को कितना लिया जाता है भाई, ब्राउन का वैल्यू है 1। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक का वैल्यू कितना है भाई 0। उसके बाद कितना आता है भाई येलो, येलो का वैल्यू कितना है भाई 4। तो ये हो गया 104, ठीक है, आपके पास एक नंबर आ गया 104। उसके बाद क्या करना है, देखें उसका जो टॉलरेंस बैंड है यानी कि सिल्वर या फिर गोल्ड, उसके सामने जो कलर होता है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। भाई मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर यानी कि भाई आप जितना भी थ्योरी पढ़ लें, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, ये जो भी कलर होगा इसका जो भी कोड नंबर होगा उस कोड नंबर के अकॉर्डिंग 0 बिठाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये येलो है, येलो का कोड भाई 4 है, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ठीक है। येलो का कोड है भाई 4, ठीक है, ये येलो के लिए 4 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 0 बिठाना है, ठीक है। मान लीजिए ऑरेंज होता तो 3 बिठाते, रेड होता तो 2 0 बिठाते, ब्राउन होता तो 1 0 बिठाते, भाई ब्लैक होगा तो कोई भी 0 नहीं बैठाना है। समझ में आ गया, तो इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। और फिर से देखते हैं, पहले है भाई ब्राउन यानी कि 1, ब्लैक यानी कि 0, येलो यानी कि 4 0। तो हमारे पास कितना रहा 1 0 4 0, एक में टोटल 5 ठो 0 आ गया हमारे पास।
जितना हो गया उसको लिखना है और साइड में लिखना है ओम्स। ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए इतना बड़ा हम लिखेंगे तो हमारा भाई स्पेस कम है हमारे पास, तो छोटा करेंगे। भाई छोटा कैसे किया जाता है, हर 3 जीरो में हम के बिठा देंगे, बस उतना ही। लास्ट में से 3 जीरो अगर आ जाए उसको काट के हमें के लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कितना है, एक में 5 ठो जीरो है, अगर हम लास्ट में से 3 जीरो काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 जीरो बचेगा, यानी कि 100 के, ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 किलो ओम्स। उसके बाद आता है हमारा ये जो टॉलरेंस बैंड, यानी कि गोल्डन या फिर सिल्वर। क्योंकि हमारे पास गोल्डन है, गोल्डन का टॉलरेंस है ±5%, ठीक है, और सिल्वर का है ±10%। 5% और 10% क्या है, जितना आपका रेटेड वैल्यू है उसका 5%, यानी कि 100 किलो ओम्स का 5%। अगर आप चेक करेंगे जितना है वो 100 के से उतना कम हो सकता है, उतना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर ही रहेगा, उससे नीचे और उससे ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक 100 ओम का रजिस्टर है, जो कि साइड में आपका गोल्डन बैंड दिया होता है, तो 100 का 5% कितना भाई 5, तो उसका 5% कम, यानी कि 100 से 5 कम 95, 100 से 5 ज़्यादा 105। 95 से लेकर 105 तक आपका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, ठीक है, ये उसका टॉलरेंस है। तो इतना सा था हमारा रेजिस्टेंस कलर कोड कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 5 बैंड रजिस्टर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम वीडियो में देखेंगे कैसे हम डिफरेंट रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको लेकर एग्जांपल एक रजिस्टर लेकर आया हूँ, ठीक है, आप इसको नोटिस कीजिए और आपका खुद कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अब इसका ये देखिए, ये वाला रिंग इसका सिल्वर रिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पे सिल्वर है, यानी कि उसके ऑपोजिट साइड से हमको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका येलो, यहाँ पे इसका क्या है, देखिए ये वायोलेट है, ठीक है। अगर आपको ब्लू दिख रहा है तो ये ब्लू नहीं, ये वायोलेट है, वायोलेट यानी कि बैंगनी कलर। उसके बाद आता है आपका फिर से येलो, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे लॉजिक के हिसाब से, येलो वायोलेट येलो, यानी कि येलो यानी कि 4, वायोलेट यानी कि 7, येलो यानी कि फिर से 4, यानी कि 4 यानी कि 4 जीरो, यानी कि 4 7 4 जीरो। 4 जीरो से हम 3 जीरो के लिए ले लेंगे तो बचा हमारा 1 जीरो, तो ये कितना हुआ 470 के, यानी कि 470 किलो ओम्स, प्लस और माइनस, क्योंकि गोल्डन बैंड है तो 5% में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है आपका रजिस्टर का कलर कोड कैलकुलेशन करना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम एक नया रजिस्टर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इसमें उस हिसाब से कितना है आप पहले खुद कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर बताता हूँ, कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे है गोल्डन रिंग, ठीक है, गोल्डन रिंग यानी कि उसके ऑपोजिट से हमें कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले है ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक, उसके बाद है ऑरेंज। ब्राउन यानी कि 1, ब्लैक यानी कि 0, ऑरेंज यानी कि 3, यानी कि 1 0, ये 3 के बदले हम 3 जीरो बिठाएंगे, तो 1 0 3 0, ये 3 0 यानी कि के, तो 1 0 के यानी कि 10 के प्लस और माइनस 5%, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। और एक रजिस्टर देखते हैं, ठीक है, इसका कितना होगा, ये देखिए रेड यानी कि 2, रेड यानी कि 2 22, लास्ट में क्या है ब्लैक है, यानी कि 0, कोई भी 0 नहीं बिठाना है, यानी कि ये हो गया सिर्फ क्या 22 ओम्स। उसके बाद ये जो रिंग है गोल्डन का है तो प्लस और माइनस 5%, ठीक है। और एक प्रिंट रजिस्टर देखिए, ये है ब्राउन यानी कि 1, ब्लैक यानी कि 0, रेड यानी कि 2, 1 0
2 जीरो, यानी कि एक में टोटल 3 जीरो, एक में टोटल 3 जीरो यानी कि 1K, लास्ट में है कोल्ड यानी कि 1K प्लस और माइनस 5%। तो बहुत ही आसान है डिजिटल का कलर कोड जानना, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ भी डाउट है और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला कलर नंबर में आएगा, दूसरा कलर भी नंबर में आएगा, तीसरा जो कलर है यानी कि आपका जो टॉलरेंस बैंड के पीछे जो रंग है, ये आपका टॉलरेंस बैंड देखिए गोल्डन कलर का यहाँ पे दिया है, उसके पीछे जो है वो है मल्टीप्लायर, यानी कि जितना उसका वैल्यू है उतना ही जीरो बैठेगा, बाकी सब नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो 1 जीरो 2 जीरो यानी कि 1 में टोटल 3 जीरो, 3 जीरो को के लेना है, के यानी कि किलो, जैसे कि आप कहते हैं 1 किलो, 1 किलो चावल दे दीजिए, यानी कि 1000 ग्राम चावल दे दीजिए। हमेशा 3 जीरो के लिए हमारा बैठता है कितना, के। और एक रजिस्टर लेते हैं, देखिए दोस्तों इसका वैल्यू कितना है, मैं आपको 10 सेकंड टाइम देता हूँ। जिनका 100 ओम्स में आया वो बिल्कुल राइट है। देखिए ब्राउन यानी कि 1, ब्लैक यानी कि 0, फिर से ब्राउन यानी कि एक ही जीरो बैठेगा उसमें, 1 0 0, 100 ओम्स प्लस और माइनस 5%, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।